कांग्रेस का अध्यक्ष, मेरे साथ उदित राज साहब जो न केवल पूर्व सांसद हैं बल्कि दलित उत्पीड़न के खिलाफ लगातार सबसे मुखर आवाज़ हैं इस देश में, और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, बिहार कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता आदरणीय शकील खान साहब हैं, संजीव जी हैं। हम लोग बिहार में एक कल बड़ा ही दुखद, और उसको दुर्घटना तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जानबूझ के एक साजिश के तहत आप लोग हमेशा देखते हैं कि केवल अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही है, संविधान को नहीं कुचला जा रहा है भिन्न भिन्न प्रदेशों में, बल्कि प्रजातंत्र और जमहूरियत पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बिहार की ऐसी दर्दनाक घटना सासाराम के हम लोगों के लोकप्रिय सांसद मनोज राम जी के साथ जो घटित हुआ, उसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आपको बुलाया। और उनके भाई एक स्कूल चलाते थे, वहाँ पैक्स का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार वहाँ चुनाव जीते, और वो चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालते हुए उनके स्कूल, हो सकता है रास्ते में स्कूल हो, मैं उस बात को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल से पहुँचे, पहले उनके स्कूल के दो ड्राइवर, वो भी गरीब लोग थे, अनुसूचित जाति से आने वाले, दोनों को पीटा, उनके भाइयों को जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल करके चमार चमार ये सब अपना लोग बोलते रहे। घटना की जब जानकारी सांसद जी को पता चला तो उन्होंने एसपी को खबर किया, डीएसपी को खबर किया, और जब घटना स्थल पर पहुँचे तो उनके साथ भी गाली गलौज और उन पर पथराव किया गया, जिससे उनका माथा फूट गया, बेहोश होकर गिर गए, और गिरने के बाद फिर लाठी डंडा चलाकर उनको पीटा गया। उसमें उनके एक अंगरक्षक को भी चोटें आई, उसका हाथ टूट गया। पटना के एम्स में पुलिस प्रशासन के लोगों ने आके भर्ती कराया गया। आज उनको दिल्ली एम्स में रेफ़र किया गया है। मैं केवल इस बेसिक डिजाइन की पर बात कर रहा हूँ कि बिहार में आए दिन जनसाधारण लोगों की तो हत्या हो ही रही है। अब जो संसद में चुन कर आता है उसके साथ भी इस तरह का अत्याचार, ये लोग सवाल उठाते हैं जंगल राज की, लेकिन जंगल राज का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, जब एक सांसद के साथ इस तरह की अप्रिय घटना घट सकती है, और एक डिजाइन के तहत उनको जान मारने की कोशिश थी। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जेडीयू के समर्थक थे, जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया। पूरे परिवार को गाली गलौज और हर तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम नीतीश जी जरूर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुचक्र में पड़े हुए हैं। उनका शासन प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं रह गया है। नहीं तो पहले ऐसा लुंज पुंज व्यवस्था नहीं था। आए दिन, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ में मोकामा की घटना आप सुने होंगे, या पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं। लेकिन अब तो सिर से पानी ऊपर चला गया, और एक सांसद के साथ इस तरह का ये हो सकता है, वो भी दलित बिरादरी से आने वाला सांसद, जिसके साथ ये कुकृत्य किया सरकारी पार्टी के लोगों ने, उसको को हम लोग कड़ी न केवल भर्त्सना करते हैं, बल्कि आपके माध्यम से नीतीश जी से विनती पूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके सभी नामजद अभियुक्तों को सजा दिया जाए, और इनके जान माल पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। हम एक वीडियो है, उनसे आग्रह करते हैं, उसके पहले कि उदित बाबू और शकील खान साहब कुछ कहें, हम वो वीडियो चलाने के लिए आग्रह करते हैं। वो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से लाठी डंडे से प्रहार हुआ है।
सांसद जी माननीय नमस्कार एफआईआर की कॉपी है जो सामने दिख रहा है। उसके बाद हम आग्रह करेंगे उदित राज साहब से, वो आप। धन्यवाद श्री अखिलेश जी, अध्यक्ष बिहार, डॉक्टर शकील जी, संजीव जी। इस तरह के तो वारदातें होती रहती हैं और ख़ास तौर से हजारों वर्ष से दलितों के ऊपर तो होता ही रहता है। लेकिन इस घटना और दूसरों में क्या फ़र्क है? मेंबर पार्लियामेंट और के ऊपर हमला कोई बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। अब 2-3 सवाल मैं पूछूंगा, अध्यक्ष जी ने तो सारा डिटेल बता दिया। मेरी मनोज राम जी से बात अभी थोड़ी देर हुई कि नीतीश कुमार जी अपना पक्ष स्पष्ट करें इसमें कि उनका इसमें साजिश है कि नहीं साजिश है जेडीयू का। अगर नहीं साजिश है तो बीजेपी के साथ में सरकार नहीं चलाना चाहिए और गठबंधन टूटना चाहिए। एक संसद के ऊपर हुआ है और मैं जोड़ता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या। जब देश का गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना या मजाक का संसद में कर सकता है तो मन तो बढ़ेगा ही। ये इनकी मनवादी मानसिकता है।
उस मानसिकता के तहत इनको मारा गया। वो मानसिकता, जिस मानसिकता के वजह से हमारा देश हमेशा कमजोर रहा, टुकड़ों में बटा, जातियों में बटा, नफरत फैली, वो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसलिए नीतीश जी से हम मांग करते हैं। दूसरी बात है कि उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए। मनोज राम जी ने कहा कि मैं असुरक्षित हूं और दिल्ली हमें बुलाया जाए। तो बिहार में सरकार बीजेपी की, जनता दल की यू है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, साझे की सरकार है। तो दूसरी हमारी मांग है कि मनोज राम जी असुरक्षित है, उनको दिल्ली में बुलाया जाए। तीसरी बात है कि उनको ऊंची स्तर की सुरक्षा दिया जाए। और चौथी बात तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से अपील करूंगा कि पूरे बिहार में इसका प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए, प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि ये मानसिकता है। जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा, संविधान खत्म करने की बात, तो संविधान अब तक उड़ा चुके होते, अगर 400 मिल गया होता इनको तो बच गया। तो ये हमारी 4 मांगे हैं कि नीतीश जी अलग हों या स्पष्ट करें, और दूसरी बात है कि मनोज राम जी को दिल्ली लाया जाए। तीसरी बात है कि उनको सुरक्षा दिया जाए और दोषियों को ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे। सांसद के साथ इस तरह से होना, आम दलितों के साथ तो होता ही रहता है, बीजेपी करती रहती है। या बीजेपी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता का ये परिणाम है। तो कितना ये नफरत करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट में शकील खान साहब से भी आग्रह करता हूं। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी, उदित राज जी। हम ऐसा मानते हैं कि बिहार में जो शासन प्रशासन है उसका इकबाल ख़त्म हो चुका है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सरकारें इनके साथ रही, जनता दलियों के साथ, लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं। आम जनों के साथ होता है, दलित अत्याचार उत्पीड़न की प्रकाष्ठा वहाँ दिखने को मिलती है। और जहाँ तक सेफ्टी का ताल्लुक है तो किसी भी वर्ग को सेफ्टी वहाँ प्रदान नहीं की गई है, और वो एक तरह का जो माहौल बनता है, वो माहौल एक क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है बिहार की सियासत का और बिहार की सरकार का। इसलिए इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है कि पूरे बिहार में यह जो घटना घटी, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भी एक फिर करेंगे, क्योंकि मन बढ़ा हुआ है। और बढ़े हुए मन से जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो वो अपना अटैकिंग लाइन और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो डिमांड अध्यक्ष जी ने और उदित राज जी ने की है, उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। और ये सही है कि पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी दलित उत्पीड़न के खिलाफ, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, और जो ओवरऑल जो फेल्यूर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में, उसके खिलाफ हम अभियान पहले भी चला रहे हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं, और इसके ऊपर तो पुरजोर तरीके से हम लोग चलाएंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो? व्यक्तिगत तौर पर भी आपने नीतीश जी से बात की है कांग्रेस पार्टी ने, या कि उनकी सुरक्षा और उनके इलाज को लेकर बेहतर उनको सुविधाएं दी जाएं? दूसरा कि क्या आप लोग बिहार में इस पर क्या कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं कि सांसदों की सुरक्षा, और जिस तरीके से खास वर्ग के साथ ये हुआ है उसको लेकर भी कोई आप लोग आगे तैयारी कर रहे हैं, कुछ सोच विचार? नहीं, ये मामला कोर्ट का तो है नहीं। और नीतीश जी से तो तब बात होती जब शासन प्रशासन के लोग नहीं जानते। मैं आपको पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जब मनोज जी को ये पता चला, घटना की जानकारी मिली कि लोगों के साथ मारपीट हो रही है, तो पहले उन्होंने एसपी को फ़ोन किया, फिर डीएसपी को फ़ोन किया। और जिस समय घटना हो रही थी उस समय वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था।
तो अब तो ये कॉल नीतीश कुमार जी का है कि पुलिस के सामने पीटा जाता है एक सांसद को, चुने हुए प्रतिनिधि को, और ये तो पूरा डिजाइन था उनको जान से मारने की। वो तो गिर गए, उनका माथा फट गया, ऊपर उसके बाद भी लाठी डंडे से प्रहार किया गया, जो वीडियो हम लोगों ने आपको चला के दिखाया। तो ऐसे मैं नीतीश जी को जाके पटना जाऊंगा तो मिलूंगा, मिलके भी बात करूंगा, लेकिन नीतीश जी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह गया है, वो बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। धन्यवाद।